कांडपाल की बेटी से मैंने माफी मांगी, ये मेरे संस्कार थे। और जो तुमने एक बेटी को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया, उसके बारे में गंद गंद बोलकर, उसके माता पिता के बारे में बोलकर, ये आप लोगों के संस्कार है। मैंने अनजाने में गलती की तो माफी मांगी। जानबूझकर आप लोग क्या कर रहे हो ये दुनिया देख रही है। अगर सच में ही आपके कांडपाल भगवान हैं तो चमत्कार करके दिखाएं। आए वो हमसे डिबेट करने के लिए। बहुत आए थे अपने आप को जादूगर कहने वाले, अपने आप को भगवान कहने वाले, और ये चुटकियों में भ्रष्ट होकर चले गए। इसी प्रकार से मैं चैलेंज करती हूं कि आए कांडपाल सामने और आने के बाद दे हमारे प्रश्नों का जवाब। मैंने खुद कहा है, मैं मानना शुरू कर दूंगी आपको। इतनी बड़ी बात अभी तक किसी इन्फ्लुएंसर ने नहीं कही है, जो बात मैं आप लोगों को बोल रही हूं। एक बीमारी जातिवाद की जो दुनिया में फैली हुई थी, उसी को लेकर लोग इतना ज्यादा डरे हुए थे। लेकिन जो ये बीमारी ये कांडपाल के अनुयायियों की फैली हुई है, इसको लेकर तो और भी ज्यादा डर लग रहा है। कोई एक बहन बेटी इनके खिलाफ बोल जाए, ये क्या उसकी इज्जत धूमिल करते हैं पूरे संसार के सामने। आप लोग अपने संस्कार दिखा रहे हैं, आप लोग अपनी घिनौनी सोच दिखा रही हैं, अपनी घिनौनी बातों का प्रदर्शन दुनिया के सामने कर रही हैं। वो दिन दूर नहीं जिस दिन दुनिया आप लोगों के मुंह पर थूकना शुरू कर देगी, जिस दिन आप ये बताएंगे कि हम तो इनको फॉलो करते हैं। और थूक भी रही है दुनिया आप लोगों की सोच के ऊपर। कभी अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाना जरूरी नहीं होता, उनकी बातों का जवाब देना जरूरी होता है। बात सिर्फ और सिर्फ पाखंडवाद को लेकर थी। मैं पूछ रही हूं कि कांडपाल ने ये कर दिया, कांडपाल पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहा है, हमारे भगवानों को गाली दे रहा है। आप कह रहे हो सौम्या माथुर के पिता ने ये कर दिया, सौम्या माथुर तो ऐसी ही है। अरे जवाब कहां है, जवाब कहां है? अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए किसी को भी नीचा दिखा दोगे, यही सोच है बस आप लोगों की, यही संस्कार है आप लोगों के। बस एक लड़की से खौफ खा गए हो तुम लोग, उस खौफ खाने के चक्कर में क्या क्या उल जलूल बातें किए जा रहे हो सोशल मीडिया के माध्यम से। थोड़ी सी तो शर्म महसूस कर लेते। मैं तो वो चीजें बोल रही हूं जो तुम्हारे कांडपाल के बारे में हर जगह पे लिखी हुई है, लेकिन तुम वो चीजें बोल रहे हो जिसका कोई आधार ही नहीं है। अगर इतना ही तुम्हारे कांडपाल में दम था तो रोकते अपने आप को जाने के लिए जेल में। क्यों जाकर बंद रहे वहां पर? किस लिए गए, क्यों गए? अपराधी थे, अपराध किए थे तो गए थे। दुनिया को पता है इस बात का। और वहां से आने के बाद भी मान नहीं रहे हैं कि मैं गलत हूं, मैं गलत हूं। ना जी ना। घमंड तुम्हारे दिए हुए पैसों का, तुम्हारे साथ का, तुम्हारी अंधभक्ति का, सिर्फ और सिर्फ इसी बात का घमंड लेकर बैठे हैं वो। पैसे भी तुमसे खसूटते हैं, अपने खुद के गंदे मैले कपड़े भी तुम लोगों से धुआते हैं, तुम लोगों को आश्रम में लगा देते हैं, सेवा करो सेवा करो। तुमसे दाल रोटियां बनवा बनवा के खाते हैं वो 56 भोग। और आप लोगों को ये चीज ही समझ में नहीं आ रही। अरे संत तो हमने और भी बहुत सारे देखे हैं जो कहते हैं कि अगर तुम्हें हमारे अंदर कोई आस्था दिखाई दे तो ही पूजो, ना दिखाई दे बेशक छोड़ के अभी भी चले जाओ। ये मलाई जैसा रास्ता है, खुला दरबार खड़ा पड़ा है, जाओ और निकल जाओ यहां से। लेकिन ये कौन सी लड़ाई है जो आप लोग लड़ रहे हो सोशल मीडिया के माध्यम से? क्या संदेश दे रहे हो आप लोग? मैं अभिमान करती हूं इस बात का कि मेरी वीडियो को देख सकते हो आप अपनी फैमिली के साथ, लेकिन क्या आप अपनी बहन बेटियों को ये दिखा सकते हो जिस प्रकार की लैंग्वेज का आप इस्तेमाल कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और मैं कहती हूं कि सच्चाई थोड़ी सी कमजोर पड़ सकती है कुछ समय के लिए, लेकिन जिस दिन वो साबित होगी ना, उस दिन देख लेना। और ज्यादा खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जमानत पे ही बाहर आया है, सिर्फ जमानत पे ही बाहर आया है। खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है। सरकार के सामने बातें जा चुकी है कि क्या क्या कांड किए हैं इसने जेल से निकलने के बाद बाहर। भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते थे, भीड़ इकट्ठी की जा रही है, लोगों को लेक्चर दिए जा रहे हैं, ज्ञान दिए जा रहे हैं। और मैं तो चाहूंगी कि इनकी कमेटी का पर्दाफाश होना चाहिए। आधे से ज्यादा तो पर्दाफाश हो गया कि क्या लैंग्वेज तुम लोग इस्तेमाल करते हो, आधे से ज्यादा और पर्दाफाश होगा तुम लोगों का। जब न्यायिक जांच होगी और न्यायिक हिरासत में तुम लोग लिए जाओगे ना, उसके बाद देखती हूं मैं तुम लोगों का ये जो कांडपाल है ये भगवान बनकर तुम्हारी लाइफ को बचा पाता है नहीं बचा पाता।
और माफी आज नहीं तो कल तुम लोगों को ही मांगनी पड़ेगी। आएगा वो समय। पलड़ा तुम लोगों ने भारी कर लिया अपना उल जलूल बातें कर कर। लेकिन दुनिया पागल नहीं है, दुनिया अंधी नहीं है, दुनिया को सब दिखाई दे रहा है। पलड़ा आज भी भारी है, कल भी भारी था और आगे भी भारी रहेगा। उस परमात्मा का, उस भगवान का साथ है मेरे सर के ऊपर। तुम मेरा इतना सा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इतना सा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और तुम्हारे जैसे जो कांडपाल के जो बिगड़े बिगड़ाए चीजें है ना, वो तो तुम लोग देख चुके होंगे। समय आएगा। अरे क्या है ये कांडपाल? आजकल तो जिन्होंने चूड़ियां पहनी हुई है ना, वो भी मर्दानी बनकर अपनी शक्ति के साथ, अपने साहस के साथ लड़ाई लड़ रही हैं। तो सोचो तुम्हारा तो कांडपाल उस कैटेगरी से भी नीचे का है। और एक बात और कह देती हूं, तुम्हारे जैसे कांडपाल का हाथ नहीं है मेरे सिर के ऊपर। उस भगवान, उस परमात्मा, उस सच्चे परवरदिगार का साथ है मेरे सर के ऊपर। जवाब अब वो देगा, मैं नहीं दूंगी तुम लोगों को। मेरी नीयत थी जो आज लाखों लोगों का साथ मेरे साथ जुड़ा। अगर ये सब कुछ मैंने पैसे के लिए किया होता ना, तो पहले दिन से तुम लोगों के ऑफर आने शुरू हो गए थे कि जी शांत हो जाओ, आ जाओ टेबल पर बात कर लो। मुझे पता था कि तुम टेबल पर क्या बात करने वाले हो। जाकर पता कर लेना, जहां जहां पर जाकर न्यूज कवरेज की है, कहीं से भी प्रूफ लाके दिखा देना। मैं एक पैसे के लिए कहीं बिक गई हो, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगी अपनी। और ये चीज मैं आज से नहीं दावा करती आ रही इस चीज का। जब से पत्रकारिता की शुरुआत की है तब से दावा कर रही हूं मैं इस बात का। एक प्रूफ लाके दो तुम कि मैंने पैसे लेकर किसी की न्यूज बनाई है। उसी दिन से चैनल डिलीट और मैं अपने घर पे। और मैं चैलेंज करती हूं, 48 घंटे तुम्हारे कांडपाल के पास, या तो आकर डिबेट करे हमसे, और अगर डिबेट नहीं किया तो तुमसे बड़ा कायर कोई नहीं। और जो तुमने पाखंडवाद लोगों के बीच में फैलाया हुआ है, सब कुछ निराधार है। तुम लोग तुम्हारा जो कांडपाल है किस किस चीज के ऊपर कैसे कैसे अपने आप को भगवान प्रूव करने पे लगा हुआ है। अरे खुद भगवान है तो प्रूव करने की क्या जरूरत, वो दुनिया के सामने आ चुकी है बातें। सत्य सत्य ही रहता है, चाहे जितना मर्जी दबाने की कोशिश कर लो। और सुनने में ये चीज भी आई है कि आइडिया उड़ रही है तुम लोगों की। उड़ेंगी। रिपोर्ट मेरी आईडी पर मरवा रहे थे ना। तुम्हारे तो होंगे 5-10 हजार लोग समर्थन देने के लिए, जो तुम लोगों को आते होंगे। मेरे साथ तो लाखों करोड़ों की भीड़ जुड़ चुकी है। सोचो, करोड़ लोग एक एक करके रिपोर्ट मारेंगे, तुम तो दोबारा आईडी बनाने तक के भी लायक नहीं रहोगे। समझ में आया दीदी? ये उसी लड़की के लिए ये चीज है, जो लड़की इतनी इतनी बातें बोल रही थी। धीरे धीरे रुको, सब्र करो, और रिजल्ट ऐसे मिलेगा तुम्हें। किसी पवित्र आत्मा को जब कोई दुखाने की कोशिश करता है ना, वो कहते हैं स्वर्ग और नरक यहीं पे एग्जिस्ट करता है। उसको नरक तभी की तभी, कर्मा कहते हैं ना, कर्मा, वो यहीं की यहीं दिख जाता है। मेरे तो हौसले पहले भी बुलंद थे, बुलंद है और बुलंद ही रहेंगे। लेकिन मैं बहुत खुश हूं आज कि तुम्हारे कांडपाल की और उसके अनुयायियों की जो सच्चाई लोगों के सामने आ रही है ना, और जिस तरीके से आ रही है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, बहुत ज्यादा खुश। आखिरकार लोगों को पता तो चल रहा है ना कि तुम्हारी सच्चाई है क्या। कितनी घटिया सोच तुम यहां पर है। तुम भगवानों को नहीं छोड़ते, मैं तो फिर भी इंसान हूं यार, मुझे तो छोड़ोगे क्यों? मेरे पिता ने तो पता नहीं कितने कितने लोगों को पढ़ा लिखा के कौन कौन सी नौकरियां लगवाई थी। उनके स्टूडेंट्स आज के टाइम पे यूएसए, कनाडा, जहां पता नहीं विदेशों में रह रहकर नौकरी कर रहे हैं। 4 से 5 गांव कर्ज दान है आज भी मेरे पापा के। लेकिन बर्दाश्त नहीं हुई कुछ लोगों को कि इस कैटेगरी से होने के बाद ये 2-2 स्कूल कैसे चला रहा है, क्या क्या एलिगेशन लगाए गए, क्या क्या वो किया गया। सब कुछ झूठा, सब कुछ निराधार है, कोई आधार नहीं है इन चीजों का। लेकिन तुम लोगों की जो सच्चाई है उसको लेकर तो तुम्हें जो अवार्ड तुम्हें मिलेगा कांडपाल से, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जनता जो तुम्हें अवार्ड देगी ना, शायद तुम लोग बर्दाश्त ना कर सको।